राहों पे निकले हैं बालाजी के नाम का सहारा लेकर, दिल में भक्ति चेहरे पे मुस्कान लेकर। दिल्ली की गलियों से शुरू हुआ था सफर हमारा, अब बढ़ रहे हैं मेहंदीपुर की ओर बजरंगबली का आशीर्वाद लेकर। जहां खत्म होती है दुनिया की चिंता, वहीं से शुरू होता है बालाजी का दरबार। तो दोस्तों, स्वागत है एपिसोड 2 में दिल्ली से मेहंदीपुर बालाजी के अद्भुत सफर में। स्वागत है आप सभी का दिल्ली टू मेहंदीपुर बालाजी के एपिसोड 2 में। कल हमने दिल्ली से पवित्र सफर की शुरुआत की थी और अब रात के इस सुहाने सफर में मंजिल की तरफ और आगे बढ़ते जा रहे हैं। हाईवे की रोशनी, ठंडी हवा और साथ में बालाजी का नाम, यही है इस जर्नी की असली फीलिंग। तो हेलमेट बांध लीजिए, बाइक स्टार्ट कर लीजिए और चलिए मेरे साथ मेहंदीपुर बालाजी के अद्भुत सफर पर। फाइनली दोस्तों, जाने से पहले और एक हाईवे पे एक अर्जी लगाते हैं। एपिसोड 2 की एक अर्जी जो हमने एक एपिसोड 1 में अर्जी लगाई थी और एक एपिसोड 2 में अर्जी लगाते हैं। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय हो। प्रभु रक्षा करना, आपके दरबार आ रहा हूँ। तो फाइनली दोस्तों, इस वक्त भाई हम हाईवे पर हैं, रात का टाइम है और ट्रैफिक भी काफ़ी कम है, मौसम भी बढ़िया है, ठीक ठाक है और बाइक भी मस्त चल रही है। मेहंदीपुर बालाजी तरफ का सफ़र जारी है, वो तो जारी रहेगा अभी 3-4 घंटे और। देखते हैं आज रात कितनी दूर तक पहुंच पाते हैं। आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना भाई, और कमेंट भी करना, बताना मेरे व्लॉग कैसा था, एपिसोड 1 आप लोगों को कैसा लगा। यार रात में हाईवे राइड का अलग ही मज़ा है भाई। चारों तरफ शांति, सामने लंबी सड़क और दिल में बालाजी के दर्शन की एक्साइटमेंट। बस ऐसे मोमेंट्स ये रोड ट्रिप्स को यादगार बना देते हैं भाई। मैं झूठ क्यों बोलूं, ऐसे रोड ही जो होते हैं ना, वो मोमेंट्स को यादगार बनाते हैं। बढ़िया एकदम। अभी हम दिल्ली से काफ़ी आगे निकल चुके हैं। सफ़र जो है वो स्मूथ चल रहा है, बाइक भी बढ़िया परफॉर्म कर रही है। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपने कभी नाइट राइड की है या नहीं की। एक बात बताओ दोस्तों, मंजिल से ज़्यादा ना खूबसूरत कभी कभी सफ़र होता है, और आज की नाइट राइड उसी फीलिंग को और भी खास बना रही है यार। बहुत बढ़िया, इतना मज़ा आ रहा है आज, क्या बताऊँ आपको। ये फील मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो जब आप इस फील को, आप इस रोड को और इस मौसम को फील करोगे ना, इस चीज़ को, वो कि जो आपको फील आएगी वो एक अलग ही फीलिंग है यार दोस्तों। उस फील को आप अलग इंजॉय करोगे। फाइनली दोस्तों, अभी रात के सफ़र में हाईवे पर बढ़ते जा रहे हैं भाई। मंजिल मेहंदीपुर बालाजी है और दिल में बस एक ही खुशी है कि जल्दी बालाजी महाराज के दर्शन होंगे। रात चाहे कितनी भी लंबी हो दोस्तों, जब मंजिल बालाजी का दरबार हो तो थकान महसूस नहीं होती है। बस बाइक चल रही है और सफ़र का मज़ा आ रहा है। फाइनली दोस्तों, जब भाई साहब जब घर से निकले थे ना, तब सिर्फ एक डेस्टिनेशन थी, लेकिन रास्ते में जो यादें बन रही है वही इस जर्नी को खास बना रही है भाई। सफ़र जितना आगे बढ़ रहा है, बालाजी के दर्शन की एक्साइटमेंट उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। बालाजी के दरबार में जाने की खुशी हो रही है, वो अलग ही लेवल की खुशी है भाई। वो तो आप अलग ही लेवल की खुशी आती है वो। जब भी हाईवे पर आता हूँ ना दोस्तों, लगता है सारी टेंशन पीछे छूट गई, बस सफ़र ही सफ़र मेरी जान। रात का टाइम, कम ट्रैफिक और सीधी रोड, राइडर को क्या चाहिए। अभी हम बस चलते जा रहे हैं। फाइनली दोस्तों, उस बेचारे बंदे की बाइक खराब हो गई है और पेट्रोल भी नहीं है। भाई आगे ले आओ, तार लगा दूंगा। मेरे आगे ले आओ, तार लगा दूंगा। इस तरफ लो, इस तरफ। फाइनली भाई मदद कर देते हैं यार। देखो चल रहा हूँ, बैठना थोड़ा सा तार लगा देंगे कोई।
पेट्रोल देख इसके मेरे मीटर में दिख रहा है भाई, दिख तो रहा है पेट्रोल में, दिख रहा है पेट्रोल देख तो नहीं है ना भाई। बैठो यार, बैठो यार, बैठो आगे इसी रोड पे बैठो बैठो, आगे इधर लेके आओ, इधर लाओ। थोड़ी आगे लो, आगे हल्की सी आगे लो, हल्की सी आगे लो, आगे। आगे वो दिखा रहा है। फाइनली दोस्तों मेहंदीपुर में अभी शुरुआत ही करी है, राजस्थान में घुसे ही हैं। घुसने से पहले किसी की मदद कर देनी चाहिए। तो भाई की बाइक ख़राब हो गई थी, बेचारा 1 घंटे हो गया था, लगा पड़ा था स्पार्क प्लग साफ करने में। लेकिन हालांकि उसका पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म था। इनके साथ पेट्रोल को स्कैम हो गया। इन्होंने 120 का पेट्रोल डलवाया, लेकिन उस बंदे ने पेट्रोल डाला ही नहीं, तो टंकी पूरी सूखी पड़ी है। मैंने अंदर पेट्रोल के अंदर फ्लैश लाइट जला के देखी तो पेट्रोल पूरा ख़त्म था, बिल्कुल भी नहीं था, मतलब बिल्कुल साफ टंकी थी। तो अब थोड़ा सा आगे है, 100-200 मीटर पे पेट्रोल पंप है। कोई नहीं, पैर लगा देते हैं यार, मदद करने से क्या पता भगवान इनकी मदद से हमारे को मेहंदीपुर बुला रहा हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। ऐसे लोगों की मैं मदद करता रहता हूँ हमेशा, तो आप लोग भी ऐसे लोगों की मदद करते रहिए। क्योंकि भाई आप कितने भी पाठ पूजा कर लो, कितने भी धर्म में घुस जाओ, जब तक अपने कर्म अच्छे नहीं करोगे जब तक आपको फल नहीं मिलेगा। बद्रीनाथ में गया था, बद्रीनाथ में स्पेशल लिखा हुआ है जैसा करोगे यहीं भुगत के जाओगे, ऊपर नहीं भुगतोगे यहीं भुगतोगे। आप कोई बद्रीनाथ जाएगा तो बद्रीनाथ के मंदिर के बिल्कुल ठीक बगल में एक बोर्ड है, उस पर लिखा हुआ है जैसा करोगे यहीं भुगतोगे, ऊपर नहीं भुगतोगे। तो इसलिए कहता हूँ प्लीज़ एक बार आप बद्रीनाथ विजिट करो। तो मेरे भाई बंधु है, बद्रीनाथ जरूर जाओ। भाई सागर तो मेरे से कह रहा था कि 500 मीटर पेट्रोल पंप है, लेकिन ये पेट्रोल पंप तो इतना आ ही नहीं रहा, अंधेरा से आ गया। तो कम से कम 1 किलोमीटर गाड़ी चल गई, पेट्रोल पंप भी नहीं दिख रहा मेरे को तो यहाँ पे। यही साइड में होगा शायद से पेट्रोल, इधर हाँ ही मिल गया। ओके दोस्त, चल ठीक है, मिलते हैं बाद में। और भाई लोग मज़ा आ रहा है ना भाई, ऐसे ही मज़े लेते रहो। अभी आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, देखो अभी आपको एक खतरनाक चीज़ दिखाता हूँ, बिल्कुल अब देखना। 1 2 और 3, सामने का पूरा ब्लैंक। ऐसे ही दोस्तों देवप्रयाग में जब मैं पहाड़ों पर चला रहा था, जब किया था मैंने अंशु उनके साथ, बिल्कुल बाइक बंद कर दी थी मैंने अपनी। ऐसे सीन गया, डर गए थे वो सारे, क्योंकि पहाड़ों पे ना ऐसा हो रहा था उस टाइम, मेरी हाईलाइट तेज है, मैंने 4 लाइट लगवा रखी है, तो मेरी लाइट जल रही थी, तो अंशु मेरे आगे चला रहा था। तो ऐसे ही मैं उनसे मजाक कर रहा था। फिर मज़ा आता है यार रोड पे, तो हमारा भाई इन्जॉय करता है, लाइफ को इन्जॉय करता हूँ, ट्रैवल को इन्जॉय करो, अपन लोग इन्जॉय करते हैं। फाइनली भाई अब थोड़ी सी भूख सी लग रही है यार दोबारा, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट पीछे अलवर टोल पे ही खाया था खाना। तो अब थोड़ा सा भाई टाइम भी हो रहा है, और रात के भाई 12:30 1-1:30 बज चुका है, 1:30 बजे का टाइम हो रहा है। और अपना ऑलमोस्ट यार हो ही जाता है, देखो रात को निकलते हैं तो लगता ही है कम से कम 5-6 घंटे ऑलमोस्ट लगते हैं 200-250 किलोमीटर कवर करने में। कोई तो कंटिन्यू कोई नहीं चलाता, रुक के रेस्ट लेके चलाते हैं बंदे। पर दोबारा भूख सी लग रही है, और नींद का प्रेशर बहुत तेज आ रहा है, और एक नैप चाय का दोबारा बनता है। अब देखते हैं, इस रोड पे तो कोई ढाबा मुझे ऑलमोस्ट दिख नहीं रहा है कि मिलेगा, क्योंकि पूरा सुनसान रोड है। यहाँ आगे दोबारा निकलते हैं, थोड़ा थोड़ा अंदर की साइड से लेके आ गया मैप ये। तो आप लोग थोड़ा सेफली आओ, अगर आप लोग मैप से आ रहे हो तो थोड़ा देख के आगे पीछे देख के, अगर आप सोलो आ रहे हो तो सेफली राइड करो, आगे पीछे देखिए, क्योंकि ऐसे रोड पे लूटपाट ज़्यादा हो जाती है, और कभी कभार बाइक वाली रोक के लूटापाटी कर लेते हैं हम लोग, तो अपना रिस्क वाला मामला है। या फिर कोई जंगली जानवर आ जाए तो यही वाला मैटर रहता है बस।
में भाई बड़ी प्यारी सिटी है एक, बेसिकली मेहंदीपुर एक डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, बहुत अच्छी डिस्ट्रिक्ट लगता है मेहंदीपुर, और लाखों करोड़ों लोग आते हैं भाई यहाँ पे। देखो बहुत दूर दूर से बसें आती हैं, ऐसे होता है ना, ट्रैक्टर भर के आते हैं, बसें भर के आती हैं, इतनी दूर दूर से लोग आते हैं सिर्फ एक श्रद्धा, एक उनको पूरा करने। श्रद्धालु, भक्तजन, डिवोटीज, क्या बताऊँ आपको, इतने लोग आते हैं। और संडे का दिन है तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होगी, इतनी भीड़ होगी कि मैं आपको क्या बताऊँ। कल सुबह जब हम दर्शन कराऊँगा आपको पूरे मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करेंगे और भीड़ दिखाऊंगा कितनी भीड़ होती है, और वहाँ के नज़ारे, वहाँ का ड्रोन शूट सब एक्सप्लोर करेंगे दोस्तों। फाइनली भाई ये पूरा राजस्थान स्टार्ट हो गया। आप देखो यहाँ से लोग बाग परिक्रमा करना चालू कर दिया लोगों ने। ये जितने भी लोग बाग दिख रहे हैं आपको, ये सब ये परिक्रमा कर रहे हैं। ये सब गोवर्धन की यात्रा करेंगे, क्योंकि आगे गोवर्धन पड़ेगा। पहले गोवर्धन पड़ने के बाद, उसके बाद आगे मेहंदीपुर आता है। तो गोवर्धन पड़ेगा पहले, उससे पहले गोवर्धन से पहले एक मंदिर है। मैंने पूछा था पीछे भी, हमने थोड़ा सा स्टे किया था जब, तब पूछा था, तो उन्होंने बोला आगे एक परिक्रमा करते हैं लोग। तो सुबह के 2 बजे निकलते हैं और पूरे दिन की परिक्रमा करके अपनी वापसी घर निकल लेते हैं। तो लोग बाग भक्ति में जुड़े हुए हैं भाई। देखो रात के 2:30 बज रहे हैं, लेकिन लोग बाग अपनी धुन में और अपनी भक्ति में निकले पड़े हैं भाई। देखो आगे मेहंदीपुर की ओर कोई मेहंदीपुर की परिक्रमा कर रहा है, कोई गोवर्धन की कर रहा है, कोई अपने अपने मंजिल पे जाने के लिए ही निकला है दोस्तों। इतनी रात को, जितनी रात बढ़ रही है भाई, उतना ही एक्साइटमेंट भी बढ़ता जा रहा है। बालाजी का बुलावा है भाई, इसलिए सफर बिना रुके जारी है। ये सिर्फ राइड नहीं है, मेरी जान दिल से जुड़ी हुई जर्नी है। राजस्थान की ठंडी हवा और हाईवे का मजा ही अलग है भाई। रात का टाइम है, हाईवे खाली है और सीधा मेहंदीपुर बालाजी की तरफ बढ़ रहे हैं भाई। ये बेसिकली हाईवे चल रहा है दोस्तों, ये पूरा हाईवे है, बस आप लोगों को ये दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर लोग बाग चल रहे हैं, आपको भीड़ हो रही है तो आपको लोकल लग रहा है। बेसिकली हाईवे ये, सुबह अगर मैं इस रास्ते से जाऊँगा तो ये आपको हाईवे ही लगेगा। अभी आपको दिखाऊंगा, थोड़ा आगे जाएंगे ना, आगे जाके थोड़ा आगे जाके जब हम लेफ्ट लेंगे उसके बाद पूरा हाईवे आ जाएगा। चांद साथ चल रहा है, तारे रास्ता दिखा रहे हैं, हम भी बालाजी के दर पर हाजिरी लगाने जा रहे हैं। सफर सिर्फ किलोमीटर का नहीं होता दोस्तों, कुछ सफर दिल से शुरू होकर दुआओं तक जा रहे हैं। न थकान का डर है, न रास्तों का फिक्र, जब बालाजी का बुलावा हो तो क्या करनी जिक्र। कदम बढ़ते जा रहे हैं उनके दरबार की ओर, दिल में भक्ति, चेहरे पर सफर का नूर। रात गहरी है पर हौसला भी कमाल है, सफर लंबा है पर बालाजी का ख्याल है। सड़कें चाहे जितनी दूर ले जाए मुझे, मंजिल पर मिलने वाला उनका ही दरबार है। ये रोड देख के तो भाई जिस हिसाब से बंदे चल रहे हैं ना, लग ही नहीं रहा भाई कि रात हो गई है। ऐसा लग रहा है कि भाई अभी मतलब 6-7 ही बजे है। अब भाई आप लोग कमेंट करके बताना, नाइट राइड्स पसंद है या डे राइड्स। बालाजी के दर्शन के लिए एक्साइटमेंट लेवल अलग ही चल रहा है भाई। थोड़ी देर में चाय ब्रेक लेंगे और फिर सीधा निकलेंगे भाई, क्योंकि अब भाई आंखों में नींद हो रही है बहुत तगड़ी। रात के निकले हुए 8 बजे का, 2:30 बज चुके हैं। अभी भी ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर रह गया मेहंदीपुर, तो आज जितना हो सकता है कवर कर लेंगे और बाकी कल सुबह दर्शन करेंगे भाई। कल सुबह उठ के 7-8 बजे 9 बजे बढ़िया रूम ले रखा है, बढ़िया अंजनी महादेव होटल ले रखा है, बढ़िया डोरमेट्री टाइप, वो लेके अब देखते हैं कोई यहाँ पे ढाबा मिल जाए बढ़िया सा, तो वहाँ रुकते हैं ढाबे पे। उसके बाद एक टी ब्रेक लेके मुंह धो के फिर निकलने की तैयारी करते हैं। तो फाइनली दोस्तों काफ़ी देर कंटिन्यूस राइड चल रही थी, अब एक ढाबे पर रुक गए हैं थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए। बढ़िया ढाबा है। नाइट राइड में चाय का मज़ा ही अलग होता है, तो पहले एक कड़क चाय हो जाए, बाइक को भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेगी और राइडर को भी जरूर रेस्ट चाहिए। अभी तक का सफ़र काफ़ी स्मूथ रहा। और ये रहा हमारा सागर भाई। राजस्थान की रोड भी मस्त मिल रही है, ऐसे ढाबों पर रुकने का अपना ही मज़ा होता है। असली हाईवे फीलिंग यही आती है दोस्तों। भाई बड़ी देर बाद जाके ढाबा मिला है, और ऐसी बात नहीं है, ढाबा बहुत अच्छा है, साफ सुथरा ढाबा है। देखो सारे ट्रक वरक खड़े हैं पीछे मेरे पीछे वो सारे ट्रक वरक खड़े हैं। और बाकी देखो लाइटनिंग भी अच्छी है ढाबे की, और अभी आपको पूरा दिखाऊंगा, पूरा एकदम बढ़िया देखेंगे और बड़ा मज़ा आया। देखो पीछे पूरा जंगल था, तो जंगल में तो वहाँ पे कुछ नहीं मिला भाई, A to Z सारी दुकानें बंद थी, सब कुछ बंद था। और
बेसिकली बस। अभी तक का जंगल का सफर बताओ, कैसा लगा आपको? जंगल शुरू होता है, हम सोचते हैं कि घर गांव आ गया है, 4 घर आते हैं, फिर दोबारा जंगल आया। चलो दोस्तों, कुछ खाते हैं फिर मिलते हैं। Cups are warm, the sky is gray. Rain explains what words can't say. Streetlights blur like watercolor. Thoughts move slow, but feel much fuller. Nothing urgent, nothing loud. फाइनली दोस्तों, भाई एकदम बढ़िया आलू के पराठे खाए और एक भाई कोल्ड ड्रिंक पी। ये गर्मी का टाइम था, अगर चाय वाय पीते तो फिर चाय पीने का मन नहीं था। ये दोस्तों इस होटल पे रुके थे, पंडित जेपी होटल फैमिली रेस्टोरेंट। ये पड़ता है आपका भारत नगर का रोड है। भारत नगर जैसे आप मेहंदीपुर वाले ही जाओगे, भारत नगर का जो हाईवे आएगा, उसी मेन हाईवे पे उल्टे आते कहीं चढ़ोगे आप, पहला ही होटल है पंडित जेपी होटल। बढ़िया फूड है, सर्विस बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। अब निकलने की तैयारी करते हैं। और ये देखो भाई, सागर भाई भी रेडी हो गया पूरा, बिल्कुल पैकअप कर रहा है लड़का। और ये खड़ी अपनी रोनिन, इसको स्टार्ट करते हैं, इसको कोल्ड स्टार्ट करते हैं एक बारी रिटर्न करके। चलते हैं दोस्तों, निकलते हैं क्योंकि भाई टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, 3:30 बज गया। सुबह मॉर्निंग से पहले पहुंचना है और होटल लेके रेस्ट करना है। चलो चलते हैं। Cups are warm, the sky is gray. Rain explains what words. तो फाइनली भाइयों, चाय वाय हो गई है, बॉडी भी फ्रेश हो गई है। अब फिर से निकलते हैं मंजिल की तरफ। ये 10 से 15 मिनट का ब्रेक जो होता है ना, काफ़ी ज़रूरी था। अब एनर्जी वापस आ गई है, रात अभी बाकी है, सफ़र भी बाकी है। ढाबे की चाय ने पूरा मूड सेट कर दिया है। अब अगला स्टॉप सीधा जरूरत पड़ी तो ही लूँगा, वरना बालाजी की तरफ लगातार बढ़ेंगे। बाइक भी रेडी है, राइडर भी रेडी है। चलो फिर हाईवे पकड़ते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे ब्रेक्स लॉन्ग राइड्स को कंफर्टेबल बना देते हैं। भाई अब आंखों में नींद कम और मंजिल का जुनून ज़्यादा है। चाय ने तो दोस्तों जान डाल दी। अब अगले कई किलोमीटर आराम से निकल जाएंगे, वो दिक्कत वाली कोई इशू नहीं हुआ। रात के सफ़र में ना भाई साहब, एक चाय और एक अच्छा ढाबा मिल जाए ना, तो सफ़र यादगार हो जाता है। ऑलमोस्ट भाई अब बस थोड़ा सा रह गया है। हालांकि जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पे अब ख़त्म करने वाले हैं। बस ऑलमोस्ट लास्ट के 25 किलोमीटर और उसके बाद बालाजी के स्थान पे, बालाजी के दरबार के आसपास ही पहुँच चुके होंगे हम। और बड़ा मज़ा आया इस राइड में यार। आज जो नाइट राइड है मेरी, बहुत मज़ा आया। फुल बाइक के चलाई, हाईवे पे रुके, यहाँ भी रुके और ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं मिला और मतलब फुल इंजॉय किया आज। ये जो दोस्तों मेहंदीपुर का जो रोड वाला, ये वाला जो हाईवे है ना भाई, बड़ा डेंजरस हाईवे है। एक लाइट भी नहीं है यहाँ पे, जैसे और बाकी रोड हाईवे पे गया हूँ ना मैं, जैसे मेरठ वाला जो हाईवे है, बैरट वाला और बाजपुर वाला, ये सब जो रोड है। लेकिन ये वाला जो हाईवे है ना भाई साहब, एक परिंदा भी नहीं है। तो मान लो मुश्किल से 1-2 गाड़ियाँ आ रही है, वो भी कई किलोमीटर बाद थोड़ी बहुत गाड़ियाँ आ रही है। ऐसे कारें चल रही है यहाँ पे। लो जी लो दोस्तों, वेलकम टू द राजस्थान। ये अपना भाई तीसरा टोल आया है मेहंदीपुर का और अब ये लास्ट टोल है।
ये यही समझ लो कि बिल्कुल वेलकम टू द मेहंदीपुर हो गया। अब ऑलमोस्ट बस 10 किलोमीटर रह गया है। तो बड़ा मज़ा आया आज भाई, फुल एंजॉय करा और बढ़िया। ये अपना मेहंदीपुर में स्वागत अपना हो चुका है। अब दोस्तों रूम देखते हैं बढ़िया, और अपना फिर सुबह दर्शन करेंगे बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। भाई कुछ भी हो लेकिन रोड बड़ा प्यारा है यार, एकदम साफ सुथरा रोड मिला है। बेशक थोड़ा खतरनाक रोड है, डेंजरस रोड है, लाइट वाइट नहीं इस रोड पे, लेकिन जो मस्त रोड है ना, एकदम क्लीन है, प्योर एकदम क्लीन, कोई गड्ढा नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम प्लेन रोड है, एकदम प्लेन हाईवे है। फाइनली दोस्तों भाई मेहंदीपुर के अंदर स्वागत हमारा हो चुका है भाई, अंदर आ चुके हैं। ये पूरा राजस्थान का रोड ही चल रहा है, मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट मेहंदीपुर का बालाजी का मंदिर है वो 5 किलोमीटर है। तो पीछे भाई ना होटल मिल रहा है ना धर्मशाला मिल रही है, क्योंकि क्राउड बहुत हो गया है। क्योंकि भाई सैटरडे संडे यहाँ क्राउड रहता है, शनिवार को ज़्यादा रहता है, शनिवार और मंगलवार ये 2 दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे झाड़ लगता है हनुमान जी के मंदिर में, बालाजी महाराज के मंदिर में। तो ये 2 दिन हमेशा ऑलमोस्ट भीड़ रहती है। पीछे भाई होटल नहीं मिल, धर्मशाला नहीं मिल रहा है। अब देखते हैं आगे चलते हैं, कोई अगर मिलता है तो लेंगे, अदरवाइज तो भाई होटल तो लेना जरूरी है, तो भी सुबह दर्शन करने हैं तो ऑलमोस्ट मिल ही जाएगा। एकदम अंधेरा हो गया, खूब अंधेरा है बिल्कुल। ये सारे लाइन से होटल्स वगैरह बने हुए हैं, यहाँ पे आप लोग कभी भी आओ तो अपना रिजॉर्ट वगैरह ले सकते हो यहाँ पे। ये पूरी मार्केट ही है, ये ओपन अभी नहीं है, लेकिन सुबह यहाँ बहुत तगड़ी भीड़ हो जाएगी। सुबह पूरा ओपन मिलेगा जब हम सुबह दर्शन करने जाएंगे। अभी तो खैर रात के 3 बज रहे हैं, तो यहाँ पे सब सो रहे हो रहे हैं। तो चलो दोस्तों अब मैं भाई यहाँ पे होटल लेता हूँ बढ़िया, और अब कल सुबह आपसे मिलते हैं, फिर आपको सुबह दर्शन कराएंगे बढ़िया एकदम। ठीक है दोस्तों, चलो अब आपसे मिलेंगे सुबह। गुड मॉर्निंग सभी को। भाई रात सुबह मॉर्निंग में सुबह के 5 बज गए थे आते आते, और अब टाइम ऑलमोस्ट 9 का टाइम हो रहा है। अब चलते हैं भाई, सुबह का टाइम हो गया। देखो ये रूम मिला था हमें, ऑफ सीजन में आने का ये फ़ायदा होता है। ये अपना बैग हो रहा है बढ़िया, फ़ोन में सारा डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है बढ़िया। और अब निकलने की तैयारी है भाई बस, क्योंकि अब सुबह के 9 बज चुके हैं और मंदिर और भीड़ हो गई होगी। गर्मी देखो आपको दिखाता हूँ, धूप हो गई बहुत तेज, और गर्मी देखिए, देखो देख रहे हो धूप बहुत तेज हो गई है, गर्मी भीषण गर्मी बढ़ रही है यहाँ, एकदम भयंकर गर्मी। ये रूम मिला है दोस्तों सुबह 5 बजे। ये रूम इनफैक्ट सैटरडे संडे है, तो यही रूम हमें 1500 रुपये का मिला है दोस्तों। ये देखो विदेशी रूम मिला है हमें 1500 रुपये का। कल चलते हैं बाहर और बाइक को स्टार्ट करते हैं। अब सीधा मिलते हैं बाइक पे और कुछ करेंगे ब्रेकफास्ट, उसके बाद टेम्पल घूमेंगे। ओके चलो लेट्स गो। फाइनली दोस्तों होटल मिला था बहुत बढ़िया। ये बेसिकली एक धर्मशाला है, आप लोग आओ कभी भी आओ तो ये धर्मशाला में रुकना, बढ़िया सर्विस है, और एसी वाला रूम भी ठीक था। बड़े आउटफिट चेक करो दोस्तों, आ जाओ। ये देखो आज का दोनों आएगा आउटफिट। आज सेम कपड़े पहने थे लेकिन सेम कपड़े पहने नहीं आज। और अब निकलने की तैयारी करते हैं और चलते हैं भाई, एकदम 10 बज गए हैं। मंदिर का सैटरडे संडे का टाइम है, भीड़ हो गई होगी ज़्यादा, तो आपको दिखाता हूँ देखो भीड़, और आपको बालाजी महाराज के दर्शन कराते हैं। कोई बंदा पकड़ते हैं, अगर कोई वीआईपी बंदा मिले तो सीधा वीआईपी दर्शन करते हैं, अदरवाइज तो देखो लाइन में लगना ही है। आइयो लेट्स गो। मंदिर में भीड़ नहीं है, 10 मिनट लगता है। फाइनली दोस्तों भाई ये देखो ऑटो रिक्शा मिला है, क्योंकि वहाँ बाइक अलाउड नहीं होती है, और ऑटो रिक्शा की सवारी बहुत बढ़िया होती है। गर्मी का सबसे बढ़िया सौदा एकदम अच्छा बढ़िया भाई। और बढ़िया देखो आप कभी भी आओ मेहंदीपुर वाला ही, तो धर्मशाला से बाहर आओ 2 बजे तक, तो ऑटो रिक्शा होते और ऑटो रिक्शा लो और अंदर चाहिए, फिर वहाँ पे बाइक कार अलाउड नहीं होती। बढ़िया है ये देखो, ये लग रहा है गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है क्या करते।
चलिए दोस्तों, जाने से पहले आपको बाबर मेहंदीपुर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है। दोस्तों, ये प्रसिद्ध मंदिर बहुत पुराना प्राचीन काल से के समय से बनता आ रहा है। हालांकि यहाँ पे मंगलवार और शनिवार को ज्यादा भीड़ होती है और यहाँ पे 3 आरती होती है, एक मॉर्निंग में, एक दिन में और एक शाम को। और दोस्तों, ये जो सुबह की आरती होती है वो होती है 6 बजे और जो दिन की आरती होती है वो 11:30 बजे, जब राजभोग का टाइम होता है। और शाम की आरती होती है शाम को 6:30 से 7 बजे तक। जब भी जैसे जैसे आरती होती है, जब तक आप लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। और यहाँ पर ये मंदिर को 3 प्रकार में बांटा गया है, प्रेतरा सरकार, ठीक है, और मेहंदीपुर, और अपना तीसरा है भैरव बाबा मंदिर। मंदिर के ठीक बाहर आपको बहुत सारी प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी, जहाँ पर आपको प्रसाद मिलता है 101 रुपए से लेके आप 11,000 तक का प्रसाद ले सकते हैं। प्रसाद भी आपको 3 प्रकार में दिया जाता है, पहला मेहंदीपुर जो मेहंदीपुर में चढ़ता है, दूसरा प्रेतराज और तीसरा भैरव। अलग अलग प्रसाद, 3 प्रसाद टाइप के यहाँ पे खीर भी मिलती है, चावल भी मिलते हैं, हर टाइप का यहाँ पे प्रसाद आपको दिया जाता है। और यहाँ पर स्टार्टिंग जो होती है वो अंदर रेलिंग में जाके बढ़िया होती है। और यहाँ मेन मंदिर जो है वो यहाँ पर मेहंदीपुर बालाजी का ही है। दोस्तों चलिए दोस्तों, अब थोड़ा अंदर चलते हैं और मेहंदीपुर के अंदर थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। गर्मी दोस्तों बहुत ज्यादा हो गई है और अब चलते हैं अंदर चल के आपको और भी एक्सप्लोर कराता हूँ मंदिर। फाइनली दोस्तों, अब एंट्री भाई मंदिर में आ चुके हैं। मंदिर की एंट्री पीछे गेट से है और अभी तक तो खैर इतनी भीड़ नहीं है मंदिर में, लेकिन हाल फिलहाल के हिसाब से बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। प्रसाद भी ले लिया है। फाइनली दोस्तों, दर्शन बहुत बढ़िया हुए और अंदर ऐसे तो नज़ारे देखे बढ़िया बढ़िया, जो कि भाई खतरनाक थे और डेंजरस भी थे। तो भाई इसलिए माने जाते हैं बालाजी की शक्ति। भाई देखो, कुछ भी है यहाँ मंदिर में, भाई शक्ति है तो है। अंदर पैर रखते ही जिसके अंदर कुछ भी होता है, ऊपर रख के ले लो तो आप कुछ भी कह सकते हो। आप अंदर कुछ भी है तो शक्ति है। भाई देखो, हनुमान जी महाराज की, और अंदर भाई जो भी जाता है, जिसके अंदर भी कुछ होता है, फ्री होता है, कुछ भी होता है, तो अंदर जाके बंदा, भाई देखो ऑब्वियसली बात है, वो खेल ही जाता है, मतलब उसके अंदर वो चीज़ आ जाती है। और बाकी अपना अकेले में से खा रहे हैं बढ़िया एकदम फ्रूट चाट ले रहे हैं बढ़िया। और गर्मी भाई दोस्तों बहुत ज़्यादा हुई है, एकदम सफोकेटिंग। और हालांकि इतनी भीड़ नहीं थी, आज संडे का टाइम था, क्योंकि अभी ऑफ सीजन चल रहा है। मेरे को लगा था भीड़ होगी, संडे का टाइम है, लेकिन इतनी भीड़ नहीं थी, ठीक ठाक था, नॉर्मल था, बढ़िया था। दर्शन अच्छे हुए। अब गर्मी ज़्यादा हो गई, वापसी आ रहे होटल में थोड़ी देर बैठेंगे, स्टे करेंगे आधा घंटा, उसके बाद थोड़ी धूप कम होगी, फिर घर की तरफ प्रस्थान करते हैं दिल्ली की ओर। अच्छा दोस्तों, आओ फ्रूट चाट लेते हैं बढ़िया। फाइनली दोस्तों, भाई दर्शन बहुत अच्छे हुए और अभी नींद भी बहुत अच्छी आई थी और अंदर बहुत सारी चीज़ें देखी मेहंदीपुर बालाजी में, क्योंकि भाई देखो सुबह नींद पूरी नहीं हो पाई थी, तो दर्शन करने के बाद सोए थे। ये तो अभी तक सो रहा है, इसको भी उठाता हूँ। उठ जा भाई,
अभी तक सो रहा है दोस्तों, 1 बज रहा है, देखो टाइम 1:05 हो रहा है और बाहर एकदम भीषण भयंकर गर्मी है। बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें दोस्तों, अब घर तो जाना है, घर तो जाना पड़ेगा, कल ऑफिस भी जाना है। तो दोस्तों बस लास्ट में ये बोलना चाहूँगा, आप लोग भी मेहंदीपुर बालाजी आओ और दर्शन करो बालाजी महाराज के, ठीक है। लास्ट में दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं, मेरी वीडियो पसंद आती है, उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, ओके। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नई राह, किसी नए मोड पे। जब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।